everyone, I am Papia Chandra. I provide classes for BCom and class 11-12 Commerce. Today's topic is preparation of partners capital account from profit and loss appropriation account. In the last video, I have shown you how to prepare profit and loss appropriation account. Today we will learn how to prepare partners capital account from profit and loss appropriation account. पार्टनरशिप फंडामेंटल में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बार फॉर्मेट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे वही चीज आज हम सिखाएंगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग क्या सीखे थे, पार्टनरशिप फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, वो नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो चीज यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो। उसके बाद जितना सारा अप्रोप्रिएशन आइटम है, मतलब प्रॉफिट को अल्टीमेटली पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त किस किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन। देखो यहाँ पे फॉर्मेट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर सैलरीज, 2 पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, ये सब हम लोग सीखे थे, राइट। तो पीएल नेट प्रॉफिट जो भी आया है उसको एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखेंगे। लिखने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन को क्लोज करना पड़ता है, लाइक डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल करो, जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को पीएसआर के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच। तो एक एक इंडिविजुअल पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। पीएल एप्रो में क्या होता है, टोटल नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। बट जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो मुझे इंडिविजुअल एक एक पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल क्या है वो मिल जाएगा। तो मान लो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले आपने एक बना लिया, उसके बाद इससे देख देख के आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे ऐसा एक लेजर ड्रॉ करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम। क्वेश्चन में देखोगे नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है, अगर 3 है तो अमाउंट कॉलम 3, 4 रहेगा तो 4, 2 रहेगा तो 2 बना देना। पहले मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ ABC 3 पार्टनर्स है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे एक ओपनिंग बैलेंस आपको मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखोगे, चेक करोगे कैपिटल बैलेंस यूजुअली तो क्रेडिट नेचर होता है, बट अगर देखा जाएगा कि वहां पे ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है तो आप डेबिट साइड लिख देना। मैं अज्यूम करती हूँ कि पार्टनर्स का बैलेंस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दो, जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पे डाल देना। तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, उस हिसाब से ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही लिखोगे, बट अगर बाई चांस डेबिट दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके लिख देना। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में होगा। मतलब एप्रो का जो डेबिट साइड में है, पीएल एप्रो का जो डेबिट साइड में है उसको आप क्रेडिट साइड में कॉपी करोगे। ओके, राइट हियर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस अमाउंट लिख देना। यहाँ पे देखो फिर क्या है, पार्टनर्स सैलरी और रेम्यूनरेशन, सैलरी रेम्यूनरेशन। तो जो डेबिट साइड में है उसको आप क्रेडिट साइड में कॉपी कर दोगे, जिस जिस पार्टनर को मिलेगा बस वहां से देख के कॉपी कर देना। रिजर्व कभी कैपिटल में नहीं जाता है। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन देखो जो डेबिट में है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कमीशन करके, डन। इसके बाद आप देखो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो अगर ये पीएल आप लोग के क्रेडिट साइड में है तो पार्टनर्स कैपिटल के कौन सा साइड में आएगा, डेबिट साइड, राइट हियर।
ड्रॉइंग्स दिया हुआ रहेगा तो ड्रॉइंग्स को भी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देंगे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ये ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में क्यों आ रहा है, एक बार देखो फटाफट। ड्रॉइंग्स बेसिकली क्या है, रिडक्शन इन कैपिटल, राइट। कैपिटल हम लोग क्या जाने थे कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी, राइट। कैपिटल इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। मॉडर्न रूल्स क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज होगा तो सेम साइड, डिक्रीज होगा तो ऑपोजिट साइड, डिक्रीज होगा तो ऑपोजिट साइड। तो ड्रॉइंग्स बेसिकली क्या कर रहा है, कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। तो देखो साइन देखो, कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल के नेचर के हिसाब से ये क्या है, क्रेडिट, तो ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट। होप इट इज क्लियर कि हम लोग ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्यों कैपिटल के डेबिट साइड में लिख रहे हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पीएल एप्रो से हम लोग पोस्ट कर दिए यहाँ पे, उसके बाद इसको सीडीबीडी करो सेम तरीके से, डेबिट क्रेडिट क्लोज, डेबिट क्रेडिट टोटल करो, दोनों में से जो हायर आ रहा है दोनों साइड लिखो, जिस साइड कम आ रहा है उस साइड टू बैलेंस सीडी कर देना, इस साइड और उस साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दो मेथड होता है, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। आपको क्वेश्चन में देखना है ये फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग। यहां पे लिखो दो मेथड का नाम, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अभी अभी आपको जो मैं फॉर्मेट यहाँ पे सिखाई हूं ये बेसिकली क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड का। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीन आइटम जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। वो ये तीन छोड़ के बाकी जितना सारा आइटम आप अभी अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे थे वो सब आइटम आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे अभी अभी लिखे हो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये जितना सारा आइटम है फिक्स मेथड में क्या होगा वो करंट अकाउंट में चला जाएगा, एंड तीन आइटम कैपिटल अकाउंट में। चलो फटाफट लिख लो यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा, एडिशनल कैपिटल जिसको आप बाय बैंक करके लिखोगे, फिर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, टू ड्रॉइंग्स। ये तीन लिखने के बाद आप सीडीबीडी कर दोगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट मिल जाएगा। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया हुआ रहेगा आप लिख दोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड में आप लोग पीएल एप्रो से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किए थे, फिक्स मेथड में पीएल एप्रो से आप लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखोगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैप, बाय सैलरी, रेम्यूनरेशन, बाय कमीशन, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स दो टाइप का होगा, एक अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट। जो अगेंस्ट प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स करंट में डाल देना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बैलेंस कर दो सारा आइटम लिखने के बाद, टू बैलेंस शीट। ओके, तो आप लोग कैपिटल अकाउंट का आज फॉर्मेट सीखे, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड होगा तो दो लेजर, फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक लेजर। सारा आइटम पुट करना सीखे हो पीएल एप्रो से। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही लेजर में सब डाल दो,
अगर फिक्स्ड होगा तो दोनों में डिवाइड करके डालो, 3 आइटम कैपिटल में जाएगा, बाकी सब आइटम करेंट अकाउंट में जाएगा। हम लोग सीखे ड्रॉइंग्स 2 टाइप का होता है, अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखना पड़ेगा अगेंस्ट कैपिटल जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। आप लोग अभी अभी देखे हो ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेशन हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में लिख रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जितना ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, जितना अगेंस्ट प्रॉफिट है उसके ऊपर ही आप सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करोगे, ध्यान रहे। सम सॉल्व करते हैं जहां पे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखोगे एंड उसी से कैपिटल अकाउंट बनाना सीखोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 रीड करो। ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, पीएसआर है 3:1। 1st April 2022 their capitals where A is 5 lakhs, B 3 lakhs. During the year ended 31st March 2023, the firm earned a net profit of 5 lakhs. The terms of partnership are interest on capital is to be allowed 6%. A will get a commission of 2% on net sales. B will get a salary. तो पार्टनर्स का सैलरी कमीशन दे दिया है। बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन सीखोगे। बी का कमीशन कुछ परसेंटेज बोला है आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस, तो ये सबको किस तरीके से करना है आई डेफिनेटली शो यू। पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर ए 80,000, बी 60,000। पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स दिया हुआ, नेट सेल्स दिया हुआ। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बना लिया। अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 2 पार्टनर है, पीएसआर है 3:1। 1st April 22 स्टार्ट हुआ था, एंड कब हुआ है 31st मार्च 2023। तो आओ ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हो फॉर द ईयर एंडेड में यहाँ पे क्लोजिंग डेट डालना पड़ेगा 31st मार्च 23, क्लोजिंग डेट लिख दो। ओके, पीएल एप्रो किससे स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट कहाँ है, द फर्म अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाइफन देके लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन देखो, नेट प्रॉफिट कितना था 5 lakhs, राइट हियर 5 lakhs। क्वेश्चन में चेक कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू द पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ऐसा आइटम है कि नहीं। अगर होगा तो नेट प्रॉफिट को इनर में लिखना, क्योंकि वो 3 यहां से लेस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू द पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। अब यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट था, हम लोग लिख लिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 6% पर एनम, 6% पर एनम। डेबिट साइड में आओ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम ए बी। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज होगा तो 5 lakhs, 3 lakhs, 6%, 5 lakhs into 6/100, 6 lakhs into 6/100। रेट चेक कर लो 6%, 5 lakhs, 3 lakhs, सॉरी बी का अमाउंट कितना था 3 lakhs। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करो, 5 lakhs, 3 lakhs, 6% लिख दिया। अब यहाँ पे लिखो 5 6 30,
30,000, 3 6 18, 18,000, दोनों को प्लस करो 48,000. ओके, अब क्वेश्चन आगे देखो. A will get a commission of 2% on net sales. क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है नेट सेल्स 30 lakhs. ए को कमीशन मिलेगा 2% ऑन नेट सेल. तो वहां पे सेल्स कितना दिया हुआ है 30 lakhs. सॉल्व करो, लिखो यहाँ पे 2 पार्टनर्स कमीशन. ए में लिखो सेल्स कितना था 30 lakhs और कमीशन का परसेंटेज 2%. कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दो 2% 30 lakhs. ठीक है, आप कैलकुलेशन करके लिख दो यहाँ पे 60,000. डन. अब देखो बी विल गेट सैलरी. अच्छा, बी को भी कुछ कमीशन मिलेगा तो यहाँ पे हाइफन देके बी लिख के रखते हैं. हाइफन देके बी लिख के रखो. ये बी का कमीशन बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले बाकी कंप्लीट करते हैं. देखो यहाँ पे सैलरी था. बी विल गेट अ सैलरी 5,000 पर मंथ. हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं 1 ईयर के लिए. 1 ईयर में कितना मंथ्स होता है 12 मंथ्स. तो यहाँ पे 5,000 जो दिया हुआ है पर मंथ बी का सैलरी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 12 टू बीज सैलरी ₹5,000 into 12 months. एक पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे पार्टनर सैलरी नहीं लिख के मैंने 20 सैलरी लिख दिया. At the last time, he will get commission of 5% on profits after deduction of all expenses, including such commission. इसमें क्या बोला है, बी एक पार्टनर है जिसको कमीशन मिलेगा. कितना परसेंटेज 5%. किसके ऊपर चार्ज होगा 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस. आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. अब इसको आप लोग किस तरीके से करोगे देखो सम्स में. तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स कमीशन था ए बी. अब बी के लिए वर्किंग नोट में करती हूँ. वर्किंग नोट पे लिखो calculation of B's commission. बोला है नेट प्रॉफिट से ऑल एक्सपेंसेस डिडक्शन करना है. आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस. तो पहले नेट प्रॉफिट देखो, क्वेश्चन में था 5 lakhs. नेट प्रॉफिट 5 lakhs. यहां से लेस करो ऑल एक्सपेंसेस. ऑल एक्सपेंसेस का मतलब है पीएल एप्रो में जितना सारा आइटम डेबिट हुआ है, जितना सारा. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 48. पार्टनर्स का ए का कमीशन था 60,000. तो ऐड करो 48,000 60,000 108 हो गया. बी का एक सैलरी था 60 तो 1,68,000. पीएल एप्रो का डेबिट साइड में जितना सारा आइटम है वो लेस करेंगे 1,68,000. 3,32,000.
चेक कर लो कैलकुलेशन। 5 lakhs minus 1 lakh 68 is 3 lakh 32। तो नेट प्रॉफिट लेस करेंगे ऑल एक्सपेंसेस। एक बार फिर से ये वाला लाइन पढ़ो। We will get commission of 5% on net profits after deduction of all expenses। तो हम लोग पीएल एप्रो के डेबिट साइड में जो भी था उसको लेस कर दिए। इंक्लूडिंग सच कमीशन, इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब है यहाँ पे जितना फिगर आएगा 332000, इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब है रेट बाय 100 प्लस रेट। तो अगर इंक्लूडिंग सच कमीशन रहेगा मतलब दिस इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, सो इसको सॉल्व करो। 332000 इंटू 5/105। अब इसको सॉल्व करो। 3,32,000 इंटू 5/105, इट्स कमिंग 15,809। पॉइंट के बाद 5 है तो हम लोग अप्रॉक्स करके 15,810 लिख सकते हैं। मैनेजर्स कमीशन आया है 15,810। चलो 15,810। अब इसको सम्स में पुट कर दो, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। और अच्छा, ए का जो कमीशन था उसको इनर में लिख देते हैं 60,000। बी का कमीशन आया है 15,810 प्लस करके आउटर में करो 75,810। डन। तो पार्टनर्स कमीशन कंप्लीट, सैलरी कंप्लीट, आई थिंक सम्स कंप्लीट हो गया है। अब पीएल एप्रो को क्लोज करेंगे। एक बार चेक कर लो। पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल था, इंटरेस्ट था, डन। ए का कमीशन डन, बी का सैलरी डन, बी का कमीशन डन। अब हम लोग क्या करेंगे मैम, पीएल एप्रो को क्लोज करेंगे। चलो क्लोज करने का रूल्स क्या है, डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल करो, दोनों में से जो हायर है दोनों बॉक्स में लिख दो, जिस साइड कम आ रहा है वहां पे माइनस करके बैलेंस करो। यहाँ पे तो ऑलरेडी 1,68,000 प्लस 15,810। तो डेबिट साइड में आ रहा है 1,83,810, क्रेडिट साइड में है 5 lakhs। तो दोनों में से हायर कौन है 5 lakhs, तो 5 lakhs दोनों बॉक्स में जाएगा। बैलेंस आ रहा है 316,190। इस बैलेंस क्रेडिट साइड हायर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट हियर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स का नाम देख लो, 2 पार्टनर है, रेशियो है 3:1। ए बी 316,190, 316,190, 3:1 मतलब 3/4, 1/4 करना है। टू 3,7,1,4,3 कर सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद 5 आ रहा है। 2,3,7,1,4,3 7,9,047। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस पुट करोगे।
ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन से मिलेगा। क्वेश्चन में चलते हैं। ए का ओपनिंग बैलेंस कितना है 5 लाख, बी का है 3 लाख। लिखो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल बैलेंस के साइड में अगर डेबिट मेंशन नहीं रहेगा तो ऑलवेज क्रेडिट साइड में ही लिखना। 5 lakhs, 3 lakhs। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद पीएल एप्रो के डेबिट साइड में जो भी आइटम है इसको हम लोग देख देख के पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक करो, ए का 30, बी का 80। ए का 30,000, बी का 18,000। डन। अब इसके बाद पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन लिखो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कमीशन। ए का कितना है 60, बी का 15, 100, 60,000। बी में लिखो 15810। बी सैलरी 60,000, बी सैलरी, तो बाय बीज सैलरी। ए में डैश, बी में देखो कितना था सैलरी 60, यहाँ पे लिखो 60,000। लास्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल में गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट यहां से लिखो 237,143। फिर यहाँ पे 790,790,4,7 शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दो आइटम जाता है, वन इज ड्राइंग्स एंड अदर वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन में देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं है, नहीं तो वो पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में आता, वो नहीं है। बट ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है, ए का 80, बी का 60। ए का 80 टू बैंक अकाउंट हाइफन देके देखो ड्राइंग्स, ए का 80, 60, 80,000, 60,000। डन। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैश सब आइटम हो गया। अब क्लोज करो, डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल करो, बैलेंस कैलकुलेट करो।
आज हम लोग सीख गए हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।